राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय राधा रमण श्री राधे। जय राधा गोविंद श्री राधे। जय राधा श्याम सुंदर श्री राधे।
जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो कितने लोगों को लगता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और कितने लोगों को लगता है कि जन्म नहीं हुआ था? जिनको जन्म हुआ था लगता है हाथ उठाइए। सबको लगता है। और किसको लगता है कि नहीं हुआ था? कि भगवान कह रहे हैं भगवत गीता के अंदर कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, कि अगर मेरे कोई जन्म और कर्म को जान जाता है तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, कि एक बार अपने शरीर को छोड़ने के बाद दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं लौटेगा। तो भगवान जब इस बात को कह रहे हैं, इतना बड़ा बात कि अगर सिर्फ जान जाएं कि केवल कि
कि अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वो पुनः इस भौतिक संसार में नहीं लौटेगा। कौन कह रहा है ये बात? भगवान कृष्ण। तो हम सबको क्या लगता है कि भगवान कृष्ण अष्टमी तिथि को आए थे। इसका मतलब हुआ कि हम सब इस भौतिक जगत में दोबारा, ये कितने लोगों को अब लगता है कि हम जानते हैं कि भगवान का जन्म अष्टमी को हुआ था और हम इस बात को जानते हैं? ये कितने लोगों को लगता है? किसी को नहीं लगता है। तो उसी को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान के जन्म और हमारे जन्म में कितना अंतर होता है। अंदर से सबको कहिए कि किसी का आवाज बाहर ना आए। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण अभी धराधाम में अवतरित नहीं हुए, लेकिन सबका प्रयास है कि हमारे जगत में, हमारे बीच भगवान श्री कृष्ण आए। तो जब ऐसा होता है तो उसमें कितने प्रयास करने पड़ते हैं, और जो उतर करके आते हैं ऊपर से उनको क्या कहा जाता है। जब इस बात को हम समझ जाएंगे तो हम जान जाएंगे कि भगवान के जन्म में और हमारे जन्म में क्या अंतर है। तो सबसे पहले जब हमारा इस धराधाम में जन्म होता है तो कितने लोगों से पूछा गया कि हम इस संसार में आना चाहते हैं, हमको इस संसार में लाइए। किसी के डॉक्टर ने, किसी के नर्स से, किसी के दाई ने, या किसी के पिता ने, या किसी के माता ने पूछा कि मैं इस संसार में या इस रांची शहर में पैदा होना चाहता हूँ। कितने लोगों से पूछा गया? एक भी व्यक्ति से ये बात नहीं पूछा गया। आपके बिना इच्छा के आपको इस रांची शहर में मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी वर्ण के अंदर हो, या किसी भी आर्थिक स्थिति में हो, या भौगोलिक स्थिति में। बिना पूछे क्या होता है, हम लोगों का जन्म होता है। इसका क्या कारण है? कभी हम लोग इस बात को सोचते हैं कि हमारा जो जन्म होता है उसमें हमसे पूछा नहीं जाता कि हमारा जन्म कहाँ होना चाहिए। ए लड़का, तो हमसे पूछा नहीं जाता है कि हमारा जन्म कहाँ होना चाहिए। या हम अंबानी के घर पैदा होना चाहते हैं कि रोड पर भीख मांगने वाले एक भिखारी के घर पैदा होना चाहते हैं? कोई पूछता है ये बात को? जो जन्म लेना होता है वो अंबानी के यहाँ भी पैदा हो जाता है और एक भिखारी के यहाँ भी पैदा होता है। इसके पीछे एकमात्र कारण होता है हमारा कर्म। जैसा हमारा कर्म होता है वो कर्म के अनुसार हमारा जीवन होता है। इसलिए जो कर्म को सुधार सकता है वही अपने जीवन को सुधार सकता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रहा है जन्म और कर्म को जानने का। न हम अपने कर्म को सुधार सकते हैं, न अपने जन्म को सुधार सकते हैं। कौन से कर्म? जो हमने कर्म कर दिए हैं वो कर्म हम दोबारा नहीं सुधार सकते। लेकिन अब हम जो कर्म करने वाले हैं या जो हमारे द्वारा अब आगे होगा उसको हम क्या कर सकते हैं? अपने अनुसार कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन फल के लिए तुम स्वतंत्र नहीं हो। जब हम फल के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, इसलिए हमसे नहीं पूछा जाता है कि आपका जन्म कहाँ होगा। और भगवान इस कर्म के चक्कर से मुक्त हैं। ना हम लिम्पन्ति कर्मणः। भगवान बताते हैं कि मेरे लिए इस तीनों जगत में कर्म निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन हमारे लिए और आपके लिए कर्म निश्चित कर दिया गया है। जैसे हम मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं और जैसे बड़ा होने लगते हैं, स्कूल जाते हैं, तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम पढ़ाई करें। जिस माता पिता के द्वारा हमको जन्म मिला है, हम चाहते हैं कि उनको हम सम्मान करें। अगर हम किसी के पिता हैं तो अपने पुत्र का पालन करें। ये क्या है? हमारा जन्म के बाद आने वाले कर्म हैं जो हमको करना ही करना है। ना हम जन्म से भाग सकते हैं, ना हम कर्म से भाग सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के जीवन में देखेंगे कि भगवान जन्म से भी ऊपर हैं और कर्म से भी ऊपर हैं। जन्म से कैसे? क्योंकि वो कर्म के बंधन में नहीं बंधे हैं और कर्तव्य उनके जीवन में कहीं नहीं है।
जैसे कि भगवान का सबसे ऊंचा वाक्य जो हर वैष्णव हर गौड़ीय सिद्धांत ये जानता है कि भगवान क्या कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है संसार में जो ये कह सकता है कि तुम सभी धर्मों को छोड़ो और एकमात्र मेरी शरण में आओ। सब जितने भी महात्मा आए और जितने भी भगवान हैं, जितने भी पुराण हैं, सब यही कहता है कि अपने अपने कर्म को, अपने अपने धर्म को निभाओ। लेकिन भगवान एकमात्र कृष्ण हैं जो ये बात हर मनुष्य को कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ करके कहाँ आओ, मेरे पास आओ। मतलब ये कर्म और सिद्धांत से भी ऊपर है। फिर भी अर्जुन को भगवत गीता में उपदेश देते हैं क्या, कि स्वधर्म निधनम श्रेय, कि अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे का धर्म अपनाना बुरा है। ये कौन बता रहा है? कृष्ण बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कृष्ण इन सब से ऊपर हैं। अब देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो छत पे चढ़ा हुआ हो और उसको देखना है कि कितने दूर से कौन लोग चल करके आ रहे हैं, तो नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति से ज़्यादा देख सकता है कौन, और ज़्यादा अंदाज भी लगा सकता है कि वो कितने देर में पहुंचेगा। और जो भी नीचे घटना हो रहा है उसको ऊपर से देखता है बिना प्रभावित हुए, होता है। तो उसी तरह भगवान श्री कृष्ण हैं, जगत में हो रहे सभी घटनाओं को एक दृष्टा के रूप में देखते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि हम क्या हैं? साक्षी हैं। हर कर्म के भगवान साक्षी। लेकिन साक्षी कब होते हैं? जब वे हमारे साथ होते हैं। कर्म का साक्षी कौन हो सकता है? अगर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया तो कर्म का साक्षी कौन होगा? जो उस कैमरे के द्वारा जहाँ पर वीडियो लगा है उसको देखने वाला व्यक्ति क्या हो गया? उस कर्म का साक्षी हो गया। लेकिन कृष्ण हमारे साक्षी कब होते हैं? जब वे हमारे साथ होते हैं। और वही कह रहे हैं भगवान कि ईश्वर सर्वभूतानां, वो भगवान कहाँ हैं? सब जगह हैं। कोई भी एक ऐसा जगह नहीं संसार के अंदर जहाँ पर भगवान ना हो। तो इसलिए अगर कोई कहता हो कि कौन देखता है, तो एकमात्र कृष्ण है जो हमको देखते हैं। ऐसे कहा गया है कि दिन और रात भी भगवान के एक नेत्र हैं, सूरज और चांद्र भी भगवान के नेत्र हैं, जितने भी वायु चलते हैं वो सब क्या हैं? भगवान के नेत्र हैं। सभी दिशाएं भगवान के नेत्र हैं। हर मनुष्य के दोनों कंधे पर चित्र और गुप्त सवार रहते हैं, जो एक एक कर्म को क्या करते हैं? लिखते हैं। तो इसलिए कोई नहीं कह सकता कि मेरे कर्मों का साक्षी कोई नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे कर्मों का साक्षी मैं स्वयं हूँ। लेकिन हम नहीं कह सकते कि हम अपने कर्म का साक्षी स्वयं हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत सारे कर्मों को ऐसे करते हैं जैसे हमको पता ही नहीं चलता, लेकिन हम उस कर्म को कर देते न चाहते हुए भी। बहुत सारा ऐसा कर्म है, बहुत सारा ऐसा इच्छाएं हमारे अंदर उठती हैं जिसको हम ना चाहते हुए भी क्या करते हैं? कर देते हैं। या तो मजबूरी होती है, या फिर आनंद होता है, या तो वासना के कारण हम उस चीज़ को बार बार करने का अभ्यास बना लेते हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा कुछ नहीं है। उसको हम लोग कैसे समझते हैं, इसको समझना है। यही है जन्माष्टमी। कि क्या है जन्माष्टमी, उसको समझना है। भगवान के जन्म को हम लोग समझ सकते हैं। कर्म को समझने के लिए तो बहुत ऋषि मुनि भी आए, लेकिन कर्म को नहीं समझ सकता है। क्यों? कोई नहीं विश्वास करेगा कि 7 साल का जो बालक है वो वर्धन को 7 दिन तक अपने छोटी अंगुली पर उठाए रख सकता है। किसी के दिमाग में ये बात नहीं घुसती। क्यों नहीं घुसती? कि अगर कहा जाए कि आज से 100 साल पहले पिरामिड बनाया गया, तो आजकल क्या बोलते हैं कि इतना टेक्नोलॉजी नहीं था कि आप बना सकते हैं इतना बड़ा पिरामिड। लेकिन उस समय का जो इतिहास है वो तो बता रहा है कि हम बनाए हैं। तो उसी तरह जब महाभारत काल के इतिहास को देखेंगे और आज के इतिहास को देखेंगे तो दोनों में बहुत अंतर है। इसको थोड़ा और सिंपल समझिए कि आज की सभ्यता अगर लुप्त हो जाती है, जैसे कोरोना का संकट है और सब लोग मर जाते हैं अगर, तो जो लोग जंगलों में बचे हैं
आदिवासी अगर वो बच जाते हैं तो वो अगर आएंगे शहरों में घूमने के लिए, देखने के लिए, तो उनको क्या लगेगा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो आदिवासी कभी भी अपने जंगलों से निकलकर शहर के तरफ, मतलब वो हमारे एयरपोर्ट पर उतरे हुए हवाई जहाज को भी देख करके नहीं बता सकते कि ये हवाई जहाज। तो कैसे विश्वास करेंगे कि आज का व्यक्ति चांद पर जा रहा है। तो वही हुआ जब महाभारत काल का जो इतिहास था, उसकी जो सभ्यता थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, विनाश। और इसके कारण हम लोगों को आज वो बात समझ में नहीं आता कि केवल मंत्र पढ़ने से धनुष कैसे चलता है। एक छोटा सा बालक 7 दिन तक गोवर्धन कैसे उठाता है। एक छोटा सा बालक अनंत करोड़ गोपियों के साथ रास कैसे रचा सकता है। और वही व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति 16,108 रानियों के साथ विवाह कैसे कर सकता है, ये हमारे दिमाग में नहीं आता है। और बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भी दिमाग में ये बात नहीं आता है। कहते हैं भगवान शिव कि ना हम व्यक्ति, मैं भी नहीं जानता, न सुको व्यक्ति, न सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, न मैं जानता हूँ न सुखदेव गोस्वामी जानते हैं। न किसी के बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है, न अनंत किताबों को पढ़ के जाना जा सकता है। अगर किसी के पास भक्ति है तो भक्त्या भागवतम ग्राह्या, वे भगवान को जान सकता है। तो केवल हमको सुनना नहीं है, सुनने के साथ क्या लगाना है, भक्ति और भाव भी लगाना है, जिससे हम भगवान कृष्ण के जन्म को समझ सकें। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म की ये भूमिका थी। अब हम लोग कथा के अंदर प्रवेश करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कृष्ण कौन है। ठीक है, एक बार सबको हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण का नाम तो सभी सुने होंगे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या होता है कि जो हम लोग जिस जगह में रह रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, धरातल, पृथ्वी या फिर भूदेवी, अनंत नाम है इस धरती के, जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं। और जब इस धरती के ऊपर धीरे धीरे क्या होता है, पाप बढ़ते जाता है। क्या बढ़ता है, पाप। और पाप क्या है और पुण्य क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमको लगता है सही है वो हमारे लिए पुण्य होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बस पुण्य और पाप में इतना अंतर है कि जब आप पुण्य करते हैं तो दूसरों को भी खुशी होता है और आपको भी खुशी होती है। मतलब आपको भी सुख मिलना है और दूसरों को भी सुख मिलना है। लेकिन पाप में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आप सुखी होंगे और दूसरा दुखी होगा। ये हर जगह लागू होता है। यही पाप और पुण्य का सबसे सरल परिभाषा है कि आपके कृत्यों के द्वारा आपके अलावा अगर कोई सुखी नहीं होता है तो हम अपने जीवन में पाप कर रहे हैं। और मेरे द्वारा किए गए कर्मों के द्वारा मैं और मेरे द्वारा दूसरे भी सुखी होते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने जीवन में पुण्य कर रहा हूँ। यह है पाप और पुण्य का परिभाषा। लेकिन अपने आप को दुखी करके किसी को सुखी करने का परिभाषा जो देता है वो केवल और केवल हमारे भारतीय सभ्यता के अंदर पाया जाता है। अगर पुण्य है किसी को सुख देना और खुद दुख लेकर के कोई दूसरे को सुख देता है तो अनंत गुना उसको क्या मिलता है, आगे चल करके सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं कि कोई भिखारी उसको 10 रुपया दे दे तो हमको 100 रुपया मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। कि अगर हम किसी को 10 रुपया दान करते हैं तो आपने जितना मेहनत करके वो 10 रुपया कमाया है बस उतना ही सुख आपको आगे मिल सकता है। अगर आप पूरा मेहनत की, मतलब 10 साल अगर आप मेहनत करके अपने जीवन में केवल 10 रुपया कमाते हैं और किसी को दान दे देते हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा कि वो आपका मेहनत जो है वहाँ से शून्य हो जाएगा और बिना मेहनत के आप 10 रुपया ला सकते हैं। बस इतना होता है, 10 के बदला 100 नहीं मिलता है। ये था पाप और पुण्य। और जब यही धरती में क्या होता है, धीरे धीरे पाप बढ़ता जाता है। मतलब जो भी लोग कर्म करते हैं, कर्म के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुखी होने लगते हैं। और जब इस धरती में ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुखी होने लगते हैं, पाप बढ़ने लगता है, तो ये धरा क्या होती है, दुखी हो जाती है।
क्योंकि युधिष्ठिर से जब यक्ष ने पूछा था कि बताओ कि पाप से भी धरती से भी भारी क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया था कि पाप क्या है, धरती से भी भारी है। जिसके कारण धरा क्या होती है, धीरे धीरे उदास हो जाती है कि मैं इतने पापियों को लेकर के अपने ऊपर जी रही हूँ और सबको खाने पीने सोने के लिए स्थान भी दे रही हूँ, जल भी दे रही हूँ, हवा भी दे रही हूँ। ये धरती कभी भी नहीं चाहती कि मैं पापियों को ये सब अर्पित करूँ। और यही देखिए, कुछ साल पहले हम लोगों को आसानी से पानी प्राप्त होता था, मतलब 2, 4, 5 फीट 10 फीट कोड़ दिए तो हमारे यहाँ क्या निकला, पानी। कुछ और अधिक निकाले अगर ज़मीन से अंदर से तो कोयला निकला, और अधिक जाएंगे तो बॉक्साइट, सोना, सब कुछ निकलता था। लेकिन आज खदान के ऊपर खदान खोजने के बाद भी हमको उस क्वालिटी का पानी और उस क्वालिटी का कोयला या जो खनिज मिलना चाहिए हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन पहले वो सब कुछ प्राप्त हो रहा था। इसका मतलब उस समय धरती में सबसे ज़्यादा पुण्यवान लोग रहते थे। और जब धीरे धीरे ये पाप बढ़ता जाता है तो जितने भी खनिज हैं जो धरती हमको देती है वो धीरे धीरे अपने अंदर समेट लेती है। और वही होता है, कहीं पर देखेंगे तो सुनते हैं कि यहाँ पर कि 2-2, 300 फीट खोदने के बाद भी पानी, मतलब उस जगह में रहने वाले लोग क्या हैं, सबसे ज़्यादा पाप करते हैं, सबसे ज़्यादा। जैसे जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है तो सबसे ज़्यादा पापी वहाँ के। सबसे ज़्यादा लोग अगर चाइना में मरते हैं तो सबसे ज़्यादा मांसाहार करने वाले व्यक्ति भी चाइना में। ऐसा नहीं है कि बिना पाप के या बिना कर्म के कोई मर रहा है। हर किसी के पीछे कोई ना कोई कर्म है जिसके कारण वो कर्म से जुड़ा है और कर्म करते हुए अपने गंतव्य को प्राप्त करता है। और वही जब पाप बढ़ता है तो धरा क्या करती है, अपना स्वरूप पृथ्वी के रूप में धारण करती है और भगवान ब्रह्मा के पास जाती है और कहती है कि बहुत सारे अत्याचारियों के कारण मैं अब उन सब का भार ग्रहण नहीं कर सकती, इसलिए मेरा उद्धार कीजिए। भगवान ब्रह्मा बोलते हैं कि इसका समाधान केवल और केवल भगवान विष्णु के पास है। और भगवान विष्णु के पास जब सभी देवता गाय सहित पहुंचते हैं तो वहाँ पर क्षीर सागर के ठीक किनारे तट पर खड़े होकर के समस्त देवी देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं। जो हम लोग सुनते हैं ना पुरुष सूक्त, ओम सहस्रशीर्षा सहस्रपुरुषों, तो जितने भी देवता हैं सब भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वो गाते हैं। और भगवान विष्णु क्या करते हैं, अपने हृदय के माध्यम से भगवान ब्रह्मा के हृदय में अपने ज्ञान को प्रसारित करते हैं, केवल और केवल हृदय के माध्यम से। और वही ब्रह्मा जी क्या करते हैं, बाकी अन्य देवताओं को बताते हैं कि भगवान ने क्या कहा। 28वें दिव्य युग में, मतलब कि पूरा का पूरा ब्रह्मा जी का काल जो है वो 1000 दिव्य युग होता है। और उसमें 28वें चतुर्युग के अंदर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव होता है। तो कहते हैं कि मैं 28वें चतुर्युग में क्या करूंगा, द्वापर में अवतार ग्रहण करूंगा। इसलिए जितने भी देवी देवता हैं वो क्या करें, अपने अपने यथा स्थान में जन्म ग्रहण करें। तो सभी देवता क्या करते हैं, अपने अनुसार कहाँ जन्म लेते हैं, वृंदावन के अंदर, मतलब ब्रज 84 कोष के अंदर जन्म लेते हैं। और फिर भगवान कहते हैं देख करके क्या करूँगा। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे जन्म कितने में हमारे यहाँ कोई कहा था यहाँ पर आना है, तो सभी देवी देवता धरती सहित जागरण देती है कि आप हमारे। और किसी भी बाइबल कुरान या किसी भी पुराण में उठा करके देखिए, कहीं पर कोई ये घोषणा नहीं करता कि मैं भगवान हूँ। जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि आई एम द सन ऑफ गॉड, कि मैं कौन हूँ, भगवान का पुत्र हूँ। और पूरे कुरान में कहीं नहीं मिलता कि अल्लाह ही सब कुछ है। लेकिन हमारे गीता में भगवान चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते मत्तः परंतरम नान्यत कश्चिद अस्ति धनंजय, कि मेरे से ऊपर कोई सत्ता इस जगत में या उस लोक में निवास नहीं करती।
और ना मेरे बराबर कोई सत्ता यहाँ पर है। तो मतलब जो कृष्ण हम लोग देखते हैं, जो रास करते हैं, जो गाय के पीछे दौड़ते हैं, वो साक्षात परब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण है, जो पूर्ण भगवान है। इनके अलावा जितने भी विग्रह दिखाई देते हैं मंदिर में, मस्जिद में, कहीं भी, वो सब क्या हैं? केवल और केवल देवता या जीव हैं। चैतन्य चरितामृत घोषणा करता है कि एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जितने भी सब देवी देवता हैं सब एकमात्र नौकर हैं और केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही कृष्ण है। उसके अलावा सब कौन है? नौकर है। ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कृष्ण के सेवक हैं और जन्माष्टमी है तो हम बैठ करके सबको बता रहे हैं कि मेरा पूजा सबसे श्रेष्ठ है। जो भगवान बता रहे हैं, जो भगवान घोषणा कर रहे हैं, वही हम बता रहे हैं। और यही बात जो ब्रह्मा जी पहुंचते हैं क्षीर सागर के किनारे, तो वही घोषणा करते हैं कि ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और भगवान शंकर क्या कहते हैं कि केवल और केवल ये जो संसार दिखाई दे रहा है एक सपने के बराबर है, और सत्य केवल क्या है? तो हरि का भजन। ये कौन कह रहा है? भगवान शंकर। तो जब सबको ये घोषणा करता है कि कृष्ण ही भगवान है, तो भगवान जब इस धराधाम में आएंगे तो उनका जन्म कैसे संभव नहीं? उसका जन्म संभव नहीं है। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं? अपने धाम से अवतार ग्रहण करके, मतलब अपने धाम से उतर करके क्या आते हैं? इस धराधाम में आते हैं। इसलिए हम लोगों को भगवान के जन्म को, हमारे और आपके जन्म को साधारण और भगवान के जन्म को असाधारण समझना चाहिए। तो सबको समझ में आया कि भगवान का जन्म और हमारे जन्म में कितना अंतर है? इतना अंतर है। अब क्या होता है, जब जितने भी देवी देवता थे जब धराधाम में आकर के अवतीर्ण हो चुके होते हैं, और उग्रसेन और अग्रसेन, ये दो नाम आप लोगों ने सुना है, उग्रसेन और अग्रसेन। अग्रसेन का बेटा कौन था? बताइए। अग्रसेन के बेटे का क्या नाम था? कंस। और उग्रसेन के बेटे का नाम था वसुदेव। तो इसलिए नाम में बहुत सिमिलरिटी है, अग्रसेन और उग्रसेन। तो वासुदेव के पिताजी का नाम उग्रसेन। और एक दिन क्या होता है, जब भगवान कृष्ण के प्रकट काल समय नजदीक आने के बाद धीरे धीरे कंस जो है अपना अत्याचार को बढ़ाते जाता है। और ये जब अत्याचार को बढ़ाते जाता है तो नारद जी बार बार ये चिंता करते हैं कि कब अवतार होगा भगवान का, कब अवतार होगा भगवान का। और जब भगवान का अवतार का नजदीक आने लगता है तो धीरे धीरे कंस अपने अत्याचार को धीरे धीरे क्या करता है? बढ़ाने लगता है। लेकिन उसका अत्याचार वहां तक नहीं बढ़ा था कि कृष्ण वहां पर प्रकट होते। इसलिए भगवान फिर भगवत गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, कि मैं किस लिए आता हूं? तो केवल और केवल साधुओं के उद्धार के लिए और दुष्टों के संहार के लिए। तो दुष्ट को भी उस लेवल का होना पड़ता है कि कृष्ण आकर के उसका उद्धार करें, और साधुओं को इतना सहनशील होना पड़ता है कि कृष्ण आकर के उसका परित्राण करें। आज के जैसे नहीं कि कुछ भी हुआ तो हम लोग मारने और पीटने के लिए चल के, वो साधु नहीं होते। जिसका सहन शक्ति भगवान की तुलना से भी आगे हो वही साधु है, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्तों के दुख को सहन नहीं कर सकते। लेकिन साधु क्या करता है? अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को सहन करता है। और जब वही समय आया तो कंस क्या करता है? अपनी बहन, जिनका नाम क्या है? देवकी, उनका विवाह वसुदेव के साथ करता है। किस लिए करता है? क्योंकि उनका जो साम्राज्य था और इनका जो साम्राज्य था वो एक में आ जाएगा। और वसुदेव जो थे कौन है? एक ऐसे यदुवंशी थे जिनका बात, जिनका सम्मान हर कोई करता था। तो एक राजनीतिक समझौते के तहत क्या करते हैं? कंस क्या करता है? विवाह अपनी बहन का
कराता है। और उस समय ये रीति था कि अगर बहन विवाह करके जा रही है तो उसका भाई उसको ससुराल तक छोड़ने के लिए जाएगा। तो कंस भी उसी रीति का निर्वाह करते हुए क्या कहता है कि मैं अपनी बहन को उसके ससुराल तक छोड़ने के लिए जाऊंगा। और वो रथ को खुद हाँकता है और जैसे ही अपने महल मथुरा से आगरा की ओर बढ़ता है उसी समय आकाश से आकाशवाणी होती है कि हे कंस, कि तुम कितने मूर्ख हो कि अपने ही काल को हाँकते हुए तुम उसके घर तक ले जा रहे हो। तो तुरंत अपने रथ को रोकता है और आकाशवाणी सुनने लगता है। और फिर आकाशवाणी कहती है कि तुम्हारी बहन देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। जैसे ही कंस इस बात को सुनता है अपने कमर में बंधे मयान से तलवार निकालता है और देवकी के बाल पकड़ करके खींचता है कि मैं अभी इसे मार डालूंगा। लेकिन उसी समय क्या करते हैं वसुदेव वहाँ पर उपस्थित रहते हुए बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस शुभ घड़ी में तुम अपने ही बहन को मार दो, ये संभव नहीं है। अगर तुम ऐसा करते हो तो जितना कलंक होता है संसार में वो सब तुम्हारे ऊपर लगेगा। जितना भी पुण्य आज तक तुमने किया होगा वो सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन कंस बार बार प्रयास करता था कि अगर देवकी ही नहीं रहेगी तो इसका 8वां संतान आएगा ही नहीं। तो इसके जिद में क्या करता है कंस कि मारने का प्रयास करता है। लेकिन पति और पत्नी का संबंध ऐसा होता है कि वासुदेव बोलते हैं कि अब ये तुम्हारी संपत्ति नहीं रही, अब ये मेरी पत्नी है, इसलिए इसे मारने से पहले तुम्हें मेरे से युद्ध करना। जब वहाँ पर समझाया जाता है, बहुत लंबा संवाद का वर्णन है और संवाद में समझाते हैं और वासुदेव वचन देते हैं कि अगर देवकी की 8वीं संतान आती है तो मैं आपके पास ला करके उसे समर्पित कर दूंगा। कौन कह रहे हैं ये? वसुदेव। और वसुदेव के बात पर कंस जैसा दुष्ट प्राणी क्या करता है? विश्वास करता है। मतलब वसुदेव इतने दृढ़ प्रतिज्ञ थे अपने वचन के कि अगर किसी को वचन दे देते थे तो उस वचन को बिना निभाए उनके वचन को कोई काट नहीं सकता। अगर उन्होंने वचन दिया है तो वचन पूरा करते हैं। इसलिए क्या करता है कंस, क्या करता है देवकी के बाल को छोड़ता है, तलवार को हटाता है और उनको मुक्त करता है। कुछ समय के बाद जैसे ही पहली संतान देवकी के गर्भ में आती है और संसार में आने के बाद वसुदेव अपने प्रण के अनुसार उस बालक को उठा करके कंस को जा करके समर्पित करते हैं। और कंस सोचता है कि क्या करना है, इसको वापस कर दो, क्योंकि वसुदेव ने कहा था कि हर पुत्र को ला करके समर्पित करेगा और 8वां पुत्र ही मेरा काल है, ये पहला है। तो कंस क्या करता है, उसको वापस कर देता है। जब ऐसा बात सुनते हैं जितने भी देवता थे जो इंतजार कर रहे हैं कि अब भगवान आएंगे, अब भगवान आएंगे, अब तो सोचते हैं कि ये पुण्य जो था, ये जो पुण्य है वो कंस के हिस्से में क्या होता है, जुड़ जाता है। मतलब अब भगवान को आने में और समय लगेगा। तुरंत वहाँ पर नारद जी आते हैं, कहाँ पर? कंस के पास। और कंस को बताते हैं कि ये बताओ कि ये कमल फूल में 8 पंखुड़ियाँ हैं और 1 की गिनती अगर यहाँ से शुरू करोगे तो 8वां यहाँ पर आता है, और 8 से शुरू करोगे तो 1 8 बन जाता है और 8 1 बन जाता है। तो क्या गारंटी कि पहली संतान ही कृष्ण आए हों? ये कौन बता रहा है? नारद जी। तो अब हमको लगता है कि नारद जी क्या कर रहे हैं वहाँ पर? अन्याय कर रहे हैं कि बच्चे को मरवा। लेकिन भगवान नारद क्या कर रहे हैं कि कंस के पाप को बढ़ा रहे हैं। किसको बढ़ा रहे हैं? पाप को। और अगर ऐसा नहीं होता है तो भगवान आने वाले भी नहीं। जैसे कि एक किसी का संतान हो तो आजकल क्या होता है, 3-4 साल के बाद दूसरी संतान। तो अगर 8 बच्चे आने हैं, मतलब 32 साल का समय लग जाता अगर 4-4 साल का भी अंतर रहा तो। अब उसको जल्दी करना है तो उसको मरना भी जरूरी है। तो जैसे ये बुद्धि खराब होता है कंस का, तो कंस अपने क्या करता है, जितने भी मंत्री हैं उनसे परामर्श लेता है। अब परामर्श लेने के बाद असुर है तो असुर के जितने भी मित्र हैं वो देवता तो हो नहीं सकते, तो सब वही बुद्धि देते हैं कि हाँ नारद जी जो बताएं वो सही बताएं।
जो नारद जी कहे हैं वही सही है। तो तुरंत देवकी वसुदेव को ला करके कारागृह में बंद करता है और उनकी पहली संतान को छीन करके उनके सामने दीवार पर पटक के उनकी हत्या करता है। ऐसे ही दूसरा वर्ष आता है, दूसरी संतान देवकी की, उसको भी वसुदेव अपने प्रण के अनुसार कंस के पास ले जा करके समर्पित करते हैं। ऐसे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां संतान जब भगवान बलराम देवकी के गर्भ में प्रकट होते हैं तो भगवान योग माया को निर्देश करके बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करते हैं। क्या करते हैं? मतलब गर्भ को ही क्या कर दिया गया? ट्रांसप्लांट कर दिया गया, इधर से उधर, जो आज तक संभव नहीं हुआ। लेकिन उस काल में क्या हुआ? एक गर्भ से निकाल करके उस गर्भ को दूसरे के गर्भ में स्थापित किया गया। इसलिए बलराम जी का नाम हो गया संकर्षण, कि उनको कर्षण करके क्या किया गया? रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया। रोहिणी कौन है? वासुदेव की पहली पत्नी है, जो नंद बाबा के यहाँ पर रह रही है। तो बलराम जी का जन्म कब होता है? पहले होता है। भागवत में तिथि लिखा है कि भादो शुक्ल षष्ठी के दिन किनका जन्म होता है? बलराम जी का। और हम लोग मनाते हैं बलराम को अभी सावन पूर्णिमा के दिन। तो अलग अलग कल्प के अनुसार अलग अलग जन्म तिथि होता है, लेकिन भागवत में जो तिथि है वो कब है? बलराम जी का जयंती भादो शुक्ल षष्ठी के दिन बलराम जी का जन्म होता है। और जब 8वीं संतान के रूप में भगवान कृष्ण क्या होते हैं? स्वयं वसुदेव के मन में प्रकट होते हैं। कहाँ प्रकट होते हैं? सब कोई को हम कहाँ प्रकट कराएं? गर्भ में। लेकिन भगवान कृष्ण कहाँ आ रहे हैं? और उस उनके मन से देवकी के हृदय में स्थानांतरित होते हैं। कहाँ स्थानांतरित हुए? मतलब भगवान गर्भ के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए भगवान का जन्म और हमारे जन्म में बहुत अंतर है। और जब समय धीरे धीरे आने लगता है और जब देवकी के अंदर का प्रकाश उस अंधेरी कोठरी को क्या करता है? पूरा प्रकाशमय से भर देता है। और अनंत कोटि देवता, 33 करोड़ देवी देवता वहाँ पर उपस्थित होकर के भगवान श्री कृष्ण का गर्भ स्तुति करते हैं। कौन सा गर्भ है? वो जो जेल है ना, उसको गर्भ कहा जाता है। जो जेल है उसको क्या कहते हैं? तो वहाँ पर स्तुति कर रहे हैं और एक एक श्लोक में 5-5 बार क्या कहते हैं कि देवता कि सत्य सत्य और सत्य, कि सत्य कौन है? कृष्ण है। और फिर सत्य हो कौन सकता है? पूर्ण काम कौन है? तो यही सत्य कृष्ण है। हर श्लोक में क्या बोल रहे हैं? 5-5 बार क्या बोल रहे हैं? सत्य, कि कृष्ण ही एकमात्र सत्य है। और वो जब वहाँ पर उपस्थित होते हैं तो पूरा का पूरा वातावरण एक दिव्यता से भर जाता है। वहाँ के द्वारपाल जो रहते हैं वो देवकी के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते। जैसे पहले कुछ भी होता था तुरंत वो पहुँच जाते थे कष्ट देने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। धीरे धीरे जितने भी वातावरण हैं, जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, वो अपना कलरव शुरू करते हैं। जितनी भी नदियां हैं अपने उफान पर होती हैं। जितने भी यज्ञशालाओं में कंस के द्वारा यज्ञ को बंद कराया गया था, वहाँ पर अग्नि अपने आप प्रकट होती है। धरती के चारों तरफ जितने भी खनिज हैं धरती के अंदर, वो बाहर ला करके सजाने लगती है। धीरे धीरे क्या होता है कि जितना भी वातावरण होता है इस धरती के अंदर, सब सुरम्य हो जाता है। मतलब भगवान के आने के लिए जितने भी अनुकूल स्थिति होना चाहिए वो सब एक साथ आकर के उपस्थित होने लगता है। क्यों उपस्थित हो रहा है? क्योंकि भगवान आने वाले हैं। तो हर कोई चाहता है कि हम अपने आप को सजा लें। इसलिए हम लोग किसी के यहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने आप को सजाते हैं। उसी तरह जितना भी धरती के जीव हैं, जितना भी धरती के लोग हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं? सजा रहे हैं। जैसे नदी का शोभा क्या है? उसके अंदर जल होना। तो अगर अपने आप को जल से पूरित कर लेता है तो मतलब नदी अपने आप को सजा लेता है। धरती अपने आप को खनिज, लवण और जितनी भी संपदा होती है, वृक्ष वनस्पति, सबसे अगर भर लेती है तो उसकी क्या है? पूर्णता और उसका सज्जा है।
अगर आम के वृक्ष में आम नहीं आएगा तो आम के वृक्ष का कोई महत्व नहीं है। तो आम के वृक्ष में जब तक उसकी मंजर और उसके बाद फल नहीं आता तब तक आम के वृक्ष की शोभा नहीं है। तो सब अपने आप को सजाने लगते हैं। उसी तरह यज्ञ भी क्या करता है, अपने आप को सजाने के लिए अग्नि अपने आप उसके ऊपर प्रकट होता है। और उसके बाद धीरे धीरे जब वातावरण सुरम में होता है तो अष्टमी का तिथि आता है। क्या तिथि आता है? अष्टमी। और महीना होता है भादो का, कृष्ण पक्ष होता है, रोहिणी नक्षत्र, दिन बुधवार, और आधी रात को भगवान श्री कृष्ण देवकी के समुख चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट कैसे हुए और हम लोग प्रकट कैसे होते हैं? भगवान जब प्रकट हुए तो शंख चक्र गदा पद्म के साथ पीताम्बर पहन करके कौस्तुभ धारण करके प्रकट होते हैं देवकी और वसुदेव के सामने। और जब हम प्रकट होते हैं तो बिल्कुल नंगा। तो इतना अंतर है हमारे उनमें जन्म लेने में। तो इसलिए कृष्ण का जन्म नहीं कहा जा सकता है। क्या है? एक प्रकट है, लेकिन हम लोग जन्म उत्सव के रूप में उसको मनाते हैं। और जैसे ही उनके सामने प्रकट होते हैं तो देवकी और वसुदेव दोनों क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं। और भगवान वसुदेव बताते हैं कि तुम पिछले जन्म में पृश्नि और सुतपा नाम से एक प्रजापति थे। उन्होंने लगभग देवताओं के दिव्य युगों तक क्या किया था? भगवान कृष्ण की तपस्या की थी और भगवान से मांगा था कि आप ही मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हों। तो वही भगवान क्या करते हैं? उनके आशीर्वाद को, अपने वरदान को पूर्ण करने के लिए देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट होते हैं। और देवकी प्रार्थना करती है कि अगर आप इस चतुर्भुज रूप में यहाँ पर प्रकट हो तो संसार में कोई नहीं मानेगा कि आप हमारे पुत्र हो, क्योंकि आपके 4 हाथ हैं और हमारे 2 हाथ हैं। तो पहले तो आप 2 हाथ को क्या कीजिए? अंतर ध्यान कीजिए। तो भगवान क्या करते हैं? चतुर्भुज से क्या होते हैं? द्विभुज रूप में प्रकट होते हैं। और वही द्विभुज रूप 11वें अध्याय भगवत गीता में अर्जुन प्रार्थना करता है कि आपके उस दिव्य को रूप को देखना चाहता हूँ जो बहुत दुर्लभ है। तो भगवान कृष्ण का 2 भुज का जो रूप है वो सबसे दुर्लभ है। जो हम ये विग्रह देख रहे हैं ये सबसे दुर्लभ स्वरूप होता है। क्योंकि अर्जुन जब विराट रूप को देख रहा था तो अर्जुन के पसीने छूट रहे थे, लेकिन भगवान के द्विभुज रूप को देखता है तो उसको आनंद आता है। वो अपने आप को उनको सखा के रूप में देख सकता है, लेकिन आप वसुदेव या विश्व रूप को उस रूप में नहीं अनुभव कर सकते हैं। इसलिए ये सबसे सुरम्य और सबसे दिव्य स्वरूप है। अब आगे प्रार्थना करती हैं कि जन्म लेने वाला बालक सीधे इतना बड़ा नहीं होता, तो आपको भी सामान्य बालक के रूप में आना होगा। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु क्या करते हैं? अपना स्वरूप धीरे धीरे छोटा करना शुरू करते हैं। तो लगभग वासुदेव और देवकी के समकक्ष आ जाते हैं। बोलते इतना ठीक है, फिर बोलते हैं कि नहीं इतना नहीं, छोटा सा बालक, मतलब छोटा सा बालक कि मेरे गोद में आ सके इतना छोटा उसको होना चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं? अपने आप को इतना छोटा बना लेते हैं कि वसुदेव और देवकी के हाथ में और गोद में आ सके। और भगवान बोलते हैं छोटे होने के बाद इतना छोटा हो गए, अब ठीक है। तो बोलते हैं कि इतना छोटा बालक बोलता नहीं है, वो क्या करता है? रोता है। तो जब तक आप रोगे नहीं तब तक आप बालक नहीं हो सकते। तो वहाँ पर क्या करते हैं? कृष्ण रोना शुरू करते हैं। और जैसे ही रोते हैं तो उनको अनुभव हो जाता है कि ये हमारे बालक के रूप में आए हैं। और योग माया के द्वारा वसुदेव और कृष्ण भूल जाते हैं कि ये कौन है, और आदेश होता है कि तुम उठा करके मुझे यमुना के उस पार नंद बाबा के भवन में ले जाओ। वहाँ पर एक पुत्री का जन्म हुआ है यशोदा के द्वारा, उसको उठा करके ले आओ। और उसी समय क्या करते हैं? वसुदेव वहाँ पर जो सूप होता है, समझते हैं, फटका जाता है धान चावल, उसके ऊपर भगवान कृष्ण को रखते हैं। और जैसे ही सर के ऊपर धारण करते हैं, जितने भी बेड़ियाँ थे उस समय वो सब क्या होती हैं? खुल जाती हैं। और जैसे जैसे एक एक कदम आगे बढ़ता जाता है
उस काल कोठरी का द्वार धीरे धीरे एक एक करके खुलता जाता है और जितने भी द्वारपाल थे वो सब निद्रा में होते हैं। और वसुदेव निकलते सामने पड़ती ही यमुना, और उस समय यमुना के ऊपर आ रहा होता है उफान। क्यों उफान आ रहा है और सब बेड़ियां कैसे टूट गई, इसको भी समझना पड़ेगा कि कृष्ण कहाँ पर आए, एक जेल के अंदर, और हमारा जो मन है वो क्या है, अंधकार के समान है। हमारे मन और बुद्धि में क्या है, अंधकार है। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया। फिर अथर्ववेद की प्रार्थना है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो जब तक कृष्ण नहीं आएंगे तब तक हम अपने जीवन में प्रकाश को नहीं ला सकते। अपने जीवन में जो संकुचित स्वभाव है, संकुचित विचार है, उसको हम नहीं बदल सकते। क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका विवेक हमारे पास नहीं आएगा। वो अच्छा और बुरा का विवेक वो सूप है जिसके ऊपर भगवान कृष्ण को रखा जाता है। इसलिए सूप में क्या करते हैं, अच्छे अच्छे को अलग करते हैं और बुरे को बाहर निकालते हैं। इसलिए विवेक रूपी सूप में हम कृष्ण रूपी परब्रह्म को धारण कर सकते हैं, और उसको लेकर के जैसे ही निकलेंगे तो जितने भी अज्ञान के, पाप के, कर्म के, मोह के बंधन है वो धीरे धीरे टूटते जाते हैं। और जैसे ही यमुना है, यमुना केवल और केवल भक्ति और आनंद का स्वरूप है। वो अपने भगवान श्री कृष्ण, अपने प्रियतम का चरण स्पर्श करने के लिए क्या करती है, जितने भी नदियां हैं इस संसार में वो सब कहाँ बह रही हैं उस समय, यमुना के ऊपर। गंगा भी उसी में, सरयू भी उसी में, सतलुज भी, कृष्णा भी, जितने भी नदियां हैं सब कहाँ आ गई उस समय, यमुना में। क्यों कि बुलाया यमुना की, आओ आज मेरे प्राण प्यारे कृष्ण आने वाले हैं, आज उनका दर्शन कराएंगे। इसलिए यमुना आज उतनी उफान पर बह रही है कि आज हमें अपने प्रियतम का दर्शन करना है। और पीछे पीछे शेष के रूप में कौन चल रहे हैं, अनंत शेष, ताकि जो बारिश हो रहा है वो न पड़े। और आकाश में बादल भी है और आकाश में अष्टमी का चंद्रमा भी है, और दोनों एक दूसरे से दौड़ लगा रहा है कि मैं आगे जा कर के कृष्ण को देखूंगा। कभी बादल से चांद ढकता है, कभी चांद से बादल हटता है। ऐसे दौड़ में जब चंद्रमा आगे निकलता है, कभी बादल आगे निकलता है, और इसकी सुंदरता को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। और जब देखते हैं भगवान कृष्ण कि अगर अपना पैर को निकाल करके यमुना को स्पर्श नहीं कराती, हमारे पिताजी को अभी डुबो देगी, तो तुरंत भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अपने चरण को उठा करके बाहर निकालते हैं और यमुना को स्पर्श करते हैं, और यमुना धीरे धीरे शांत होती। भगवान श्री कृष्ण को लेकर के वसुदेव पहुंचते हैं नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा के यहाँ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर यशोदा ने एक छोटी सी बालिका को जन्म दिया है। उसको उठाते हैं और छोटे से बालक को वहाँ रख करके वापस लेकर के जेल में आते हैं। जैसे ही जेल में आते हैं तो एक एक दरवाज़ा जैसे खुला था वैसे बंद होता है। जो द्वारपाल जैसे सोते हैं वैसे उठने लग जाते हैं। जो बेड़ियाँ हाथ से खुल करके गिर गई थी वापस लग जाती हैं। वो कौन है जिनको लेकर के आई थी, जिनके कारण बंधन होता है, तो क्या है, जिनका हम लोग पूजा करते हैं आज, अष्टभुजी माँ दुर्गा, जो इस संसार रूपी दुर्ग का संचालन करती हैं, जो हमको बांधने का काम करते हैं। इसलिए वहाँ भी वसुदेव क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे बंधन के अंदर आ रहे हैं और वहाँ आशीर्वाद देते हैं भगवान कृष्ण अष्टभुजी माँ को कि आगे चल करके तुम्हारा पूजा सारे संसार में किया जाएगा, और जो भी तुम्हारा पूजा करेगा उसको संसारिक सुख सुविधाएं बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगी। आने वाले कलयुग में अगर 100 साल तक अकाल पड़ता है तो तुम ही क्या करोगी, शाकंभरी देवी के रूप में अन्न और वनस्पति के रूप में अपना विस्तार करके मानव समाज को बचाओगी। ऐसा आशीर्वाद लेकर के वो कहाँ आती हैं, जेल के अंदर। और वसुदेव क्या करते हैं, उन बच्ची को उठा करके कंस के पास जाने लगते हैं। और जैसे ही कंस उठा करके उनको पटकना चाहता है, कंस के हाथ से छूट करके वो अष्टभुजी रूप में प्रकट होती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा काल तो प्रकट हो चुका है। ये सुनता है तो कंस का ये जो सुनना था कि मेरा काल प्रकट हो गया है, वो भय जो था उसका धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और हर तरफ उसको भय के कारण कृष्ण और कृष्ण दिखाई देते हैं। कुछ भी क से दिखाई देता मतलब
कृष्ण है। काला कुछ भी दिखाई दे तो मतलब कृष्ण है। मतलब जो एक भक्त की दशा होती है वो एक अभक्त होने के कारण केवल और केवल भय के कारण उस अवस्था तक कौन पहुंच रहा है? कंस पहुंच रहा है, केवल और केवल भय के कारण। अगर कोई भय के कारण भी भगवान के पास जाता है तो भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं चतुर्विधा भजन्ते माम आरती अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत सर्वा। ये 4 लोग भगवान के पास आते हैं। उसमें सबसे पहला व्यक्ति जो आ रहा है वो भय के कारण आ रहा है कि अगर हम भगवान के पास नहीं जाएंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो मेरे साथ बुरा हो जाएगा। हमारा भय ये है जो बिल्कुल गलत है। वहाँ पर भय क्या है कंस का कि कृष्ण हमको क्या करेंगे? मार देंगे। लेकिन हमारा भय क्या है कि कृष्ण हमसे सब कुछ छीन लेंगे। मतलब हम क्या बचाना चाह रहे हैं और कंस क्या बचाना चाह रहा है? कंस अपने आप को बचाना चाह रहा है और हम अपने से संबंधित सब चीज को बचाना चाह रहे हैं। हम डरते भी हैं तो कंस के जैसे नहीं डरते, तो सुदामा जैसे दानी तो हो ही नहीं सकते, ये तो निश्चिंत है। तो डरना भी है तो हम कंस के जैसा डरना है कि मेरे प्राण को हरण करने वाले हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो मृत्यु है हरण करने वालों में मैं कौन हूँ? मृत्यु हूँ। जो सब कुछ हरण करता है वो कौन है? कृष्ण है। और उस भय के साथ कंस क्या करता है? अपने जीवन को जीना शुरू करता है और अंत में कृष्ण को प्राप्त करता है। अब हम लोग चलते हैं कृष्ण की तरफ। तो यहाँ पर क्या होता है? कृष्ण कहाँ गए हैं अभी? और वहाँ से हम लोगों ने क्या सुना? कौन आया? अब इसको अपने आचार्य बताते हैं कि वहाँ पर जब आते हैं तो वहाँ पर एक्चुअल में यशोदा जी ने एक बच्चे को और एक बच्ची को जन्म दिया। और जो कृष्ण यहाँ से जाते हैं मथुरा से नंदगांव गोकुल, वहाँ पर जो कृष्ण होते हैं, जो पहले से बालक उत्पन्न होता है उसके बगल में जैसे ही लिटाते हैं वो दोनों मिल करके एक हो जाते हैं। मतलब मथुरा में जन्मे कृष्ण और गोकुल में जन्मे कृष्ण दोनों एक हो गए। और बच्ची को उठा करके सिर्फ और सिर्फ वसुदेव कहाँ लाते हैं? मथुरा में। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जन्म कहाँ होता है कृष्ण का? मथुरा में। लेकिन जितने भी ब्रजवासी वो क्या मानते हैं कि कान्हा का जन्म कहाँ हुआ है? गोकुल में। इनकी माता का नाम क्या है? यशोदा। तो दोनों में क्या गलत है? कोई गलत, क्योंकि वहाँ भी जन्म हुआ था कृष्ण का और यहाँ भी जन्म हुआ था कृष्ण का। लेकिन यहाँ जो जन्म हुआ था वो भगवान विष्णु अपने रूप को क्या करते हैं? कृष्ण के रूप में बनाते हैं, जिनको मथुरा कृष्ण कहा जाता है या वसुदेव कृष्ण कहते हैं। और जो गोकुल में जन्म लेते हैं उनको क्या कहते हैं? नंद नंदन कृष्ण। तो हम लोग जिनकी पूजा करते हैं वो कौन है? नंद नंदन कृष्ण। और जितने भी गोपियां हैं, जितने भी ग्वाल बाल हैं, सब केवल और केवल नंद नंदन कृष्ण को जानते हैं। लेकिन केवल और केवल गर्ग मुनि एक ऐसे हैं जो जानते हैं कि कृष्ण कौन है? वसुदेव और देवकी का पुत्र है जो यहाँ पर पल रहा है। तो इसमें संकोच नहीं करना है कि दोनों अलग अलग और दोनों एक कैसे हैं। जब पूतना का उद्धार होता है तो उद्धार करते हैं मथुरा वाले कृष्ण और दूध पीते हैं नंद नंदन कृष्ण। समझ रहे? जितने भी असुरों का नाश होता है वो सब वासुदेव कृष्ण करते हैं और जितना भी आनंद का विहार होता है वो सब नंद नंदन कृष्ण करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वो क्या है? अनंत आनंद के। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में उनको कहा गया कौन है वो? अखिल रसामृत सिंधु। ये है कृष्ण का जन्म। अब कर्म को, जब कर्म का समय आएगा तो हम लोग श्रवण करेंगे। तो सबको समझ में आया कि कृष्ण के जन्म और हमारे जन्म में क्या अंतर है? कृष्ण जन्म से ही भगवान है और हम जन्म से ही जीव। और वो जन्म से ही भगवान है और हम जन्म से ही शैतान है। क्यों? जन्म लेते के साथ 7वें दिन कौन आई? 6ठे दिन पूतना। और हमारे यहाँ क्या होता है? कोई नहीं आता, कोई असुर नहीं आता। हमें खटमल काटते हैं, खटमल, जिसको हम मार नहीं सकते। पूतना कितना बड़ी है भगवान से?
बताते हैं कि जब पूतना के ऊपर भगवान श्री कृष्ण खेल रहे थे तो पूतना का जो स्तन था वो लगभग पहाड़ के समान दिखाई देता था। जो पूतना का नाभि एक कुएं के समान दिखाई दे रहा है, जो पूतना का नाक है एक गुफा के समान दिखाई दे रहा है। तो खटमल और पूतना में कितना अंतर है। हम जन्म लेने के साथ उसी में टट्टी करते, उसी में पेशाब करते, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपने और वहाँ ग्वाल बालों की रक्षा करने के लिए पूतना का भी वध करते हैं। इसलिए हमारे कर्म में और उनके कर्म में बहुत अंतर है, इसलिए वो भगवान है। और उन्हीं भगवान का आज क्या है, जन्मदिन है, जिसका हम लोग क्या करने के लिए आए हैं, उत्सव मनाने के लिए। और यही उत्सव कहाँ मनता है, नंद बाबा के यहाँ। जब उत्सव कब मनता है, इस बात को ध्यान दीजिए, जब अपने अंदर के उत्साह को हम किसी के माध्यम से प्रकट करते हैं तो उसको उत्सव कहते हैं। हमारे अंदर का जो उत्साह है उसको हम किसी न किसी माध्यम से प्रकट करते हैं, नाच करके, गा करके, खा करके, तो क्या हो गया, उत्सव हो गया। लेकिन स्वयं उत्सव क्या कर रहा है, अपना उत्सव मनाने के लिए वृंदावन के अंदर प्रकट होता है। इतना अंतर है। स्वयं अवतारी पुरुष क्या कर रहा है, अवतार ग्रहण करके आ रहा है। इसलिए भागवत कह रही है, एतः चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए स्वयं भगवान प्रकट होकर के आ रहे हैं, कहाँ, वृंदावन के अंदर। कोई अवतार नहीं आ रहा, स्वयं अवतारी अवतार लेकर के आ रहे हैं। मतलब अवतारी अवतार लेकर के, मतलब अवतारी क्या है, स्वयं उतर करके आ रहे हैं। अपने एक्सपांसन या अपने स्वरूप का विस्तार यहाँ पर नहीं भेज रहे हैं। इसलिए हमें कृष्ण के जन्म उत्सव में क्या करना चाहिए, अपने उत्साह को बढ़ाते हुए क्या करना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। यही क्या है, आनंदाम बुद्धिवर्धन, यही आनंद को वृद्धि करने वाला है। इसलिए कहा गया है, आदि पुराण में कहा जाता है कि अगर आज के दिन कोई भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उपवास करता है तो 20 करोड़ एकादशी का फल उसको प्राप्त होता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि अगर कोई एकादशी का, आज के व्रत का पालन करता है तो अपने 100 जन्मों के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, आज के उत्सव को उपवास के साथ भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट करना चाहिए। अपने आनंद को प्रकट करना है कृष्ण के सामने, तब जाकर के वो आनंद क्या होगा, प्रकट होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थैव भजाम्यहम्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जन्माष्टमी महामहोत्सव की, आज के आनंद की।